तो फाइनली हमें ब्रांड न्यू चैंपियन मिल ही गया। तो कोलंबस ओहायो की दोस्तों रॉ खत्म हो चुकी है, जिसके अंदर दोस्तों हमें एक नया चैंपियन एंड में क्राउन होते हुए नजर आया। इसके अलावा दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का जल्द रिटर्न होने जा रहा है। तो बाबा ब्रॉक लेसनर के नाम दोस्तों वीडियो को शुरू में लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की हमारी मेन खबर लेसनर से ही जुड़ी हुई थी। बस सबसे पहले हम बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की। आज की मंडे नाइट रॉ दोस्तों कोलंबस से लाइव थी, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को सरप्राइजिंगली माइकल कोल एंड गाइस पैट मैकएवी रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि ये चीज बताते हैं कि आज होने वाली है बैटल रॉयल फॉर वैकेंट वुमेन्स चैंपियनशिप। यहां दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को फिर जे उसो की एंट्री देखने को मिलती है। जे उसो रिंग के अंदर आते हैं और ये चीज बताते हैं कि वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं और जल्द वो होने वाले चैंपियन। और इस बात पर अगर आप सब एग्री करते हो तो कहो यीट। जिस पर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां एंट्री होती है और डेमियन प्रीस्ट की। डेमियन प्रीस्ट आते हैं और डेमियन प्रीस्ट शाउट आउट देते हैं जे को, और ये चीज कहते हैं कि जे मुझे तुझ पर विश्वास है, तूने पास्ट में मुझे तगड़ी बीटिंग दी थी, जिसके चलते मैंने एक बारी कोशिश भी की थी कि तू जजमेंट डे में आए, लेकिन तू जजमेंट डे में नहीं आया। चूंकि एक बारी तैने मेरी टैक्सी का किराया भी दिया था, तो ऐसे में मैं हिसाब चुकता करना चाहता हूं और तुझे बताना चाहता हूं यू आर बेटर बट यू कांट विन दिस चैंपियनशिप। यहां दोस्तों जो डेमियन है वो ये चीज कह रहे हैं, जे तैने उस समय कहा था कि अपना टाइम भी आएगा, टाइम आया है, लेकिन तू थोड़ा सा इनकरेक्ट है, टाइम मेरा आया है। और रही बात बैकलैश में चैंपियनशिप जीतने की, तो वो तो तू भूल ही जा। इस दौरान दोस्तों जे जो है वो डेमियन के सामने ये चीज कहते हैं कि डेमियन हे रुको, तुम्हें मैं कुछ बताना चाहता हूं। देखो तुम इस वक्त जो जजमेंट डे के लीडर बन रखे हो ना, वो इस बिना पर कि रिया रिप्ली बाहर हो चुकी है, जिस पर लोगों का तगड़ा रिएक्शन आता है। और चूंकि रिया डॉम की बात मानती है, तो इसका मतलब तुम डोमिनिक की बिच हो। इस दौरान दोस्तों फिर से तगड़ा रिएक्शन आता है। यहाँ दोस्तों जे अपना चश्मा उतार देते हैं और आगे ये चीज कहते हैं कि ये उनका समय है और वो नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होंगे। कि गाइस पीछे से जेडी अटैक करने की कोशिश करते हैं वहां जे के ऊपर, लेकिन जे साइड हट जाते हैं और इस दौरान थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन होती है और उसके बाद जे सुपर किक को जाते हैं जेडी को मारने के लिए, लेकिन वो लग जाती है दोस्तों आउट ऑफ नोवेयर डेमियन के, और उसके बाद जे कुछ नहीं करते हैं, रिंग को लीव कर देते हैं। वहां दोस्तों तगड़ा रिएक्शन आता है दोस्तों हमारे अपने डेमियन का, और गाइस वो गुस्सा करते हैं जेडी के ऊपर, सेगमेंट हो जाता है खत्म। अब जो मैच हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप का, या फिर अब हम कहेंगे WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का, जहां द मिज एंड आर्थर ने फेस किया DIY को। मैच वाज गुड। मैच के अंदर दोस्तों ऑसम ट्रुथ की जीत हुई है, एंड में उन्होंने कॉम्बो में फिनिशर लगाया गाइस और मैच को जीत गए। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ ज्यादा शॉकिंग था। टोमासो चैंपा दोस्तों गार्गानो को वहां अकेले छोड़ के चले गए, तो इनके बीच में दरार पड़ चुकी है इस पर्टिकुलर मैच की वजह से। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों डेमियन गुस्सा करते हुए नजर आते हैं जेडी के ऊपर। ये चीज कहते हैं कि तुझे वहां आने की क्या जरूरत थी। इस दौरान दोस्तों वहां डॉम भी आ जाते हैं और डॉम को देख दोस्तों जेडी फिर से कंफ्यूज रहते हैं। इस दौरान दोस्तों डॉम क्या चीज कहते हैं, डॉम कहते हैं कि आज मेरा हाथ जो है इंजर्ड हो गया है और ऐसे में मैं इसको एस्कोबार को साथ लेकर आ रखा हूं अपने टैग टीम मैच के लिए। फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों हमारे गुंथर की एंट्रेंस। गुंथर ने दोस्तों आज काफी सॉलिड बातें कही। सबसे पहले ये चीज कहते हैं कि वो कोई भी चीज ब्रैग नहीं करने वाले, किसी भी चीज पर रोना धोना नहीं है। 666 दिन तक वो चैंपियन थे, IC चैंपियनशिप को उन्होंने एलिवेट किया है। यहाँ दोस्तों गुंथर ये चीज कहते हैं वो सेमी ज़ेन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने नए गोल्स के बारे में बात करना चाहते हैं। 25 मई को होने वाला है सऊदी यानी कि जेडा में किंग ऑफ द रिंग, और उसका वो पार्ट होने वाले हैं और अब वो किंग बनकर बताएंगे असली किंग कैसा होता है। इस दौरान दोस्तों हमें वहां फॉर्मर किंग यानी कि दोस्तों ज़ेवियर वुड्स की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि कहते हैं कि वो भी एंटर होने वाले किंग ऑफ द रिंग में और टू टाइम किंग ऑफ द रिंग वो बनेंगे। इस दौरान दोस्तों गंतर को कहते हैं यार तुम क्यों नहीं बात लगा रहे हो चैंपियनशिप के ऊपर, वेयर से और गोल्ड एट, जिस पर चैट भी लगती है इस चीज की और मजाक उड़ाया जाता है दोस्तों गंतर का कि उनके पास अब कोई भी गोल्ड नहीं है। यहाँ गंतर ऑर्डर देते हैं विंची को एंड गाइस साथ ही साथ काइजर को कि इन दोनों को टेक आउट करो, और उसके बाद दोस्तों हमें इनका टैग टीम मैच भी देखने को मिलता है। मैच के अंदर दोस्तों एंड में काफ़ी बड़ा कांड हो जाता है। हमें चीज़ देखने को मिलती है कि एंड में द न्यू डे विंची की पिन कर देती है और वहाँ से दोस्तों जो हमारे अपने काइजर है ना वो अपना असली रंग दिखाते हैं। सबसे पहले गंथर दोस्तों वहाँ निकल जाते हैं, वहाँ देखते हैं काइजर की तरफ और लीव कर जाते हैं। फिर दोस्तों जो काइजर है रिंग के अंदर जाकर विंची को उठाते हैं। सभी को लगता है कि ये प्यार से उठा रहे हैं, प्यार से ले भी जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों वहाँ हिल टर्न कर दिया दोस्तों काइजर ने विंची के ऊपर और उन्हें खूब पीटा
और इस दौरान रैफ आकर रोकने लग जाते हैं उन्हें, जब वो उन्हें स्टील स्टैब के ऊपर फंसा देते हैं। रैफ रोकने की कोशिश किए, लेकिन गाइज वहाँ जो काइजर वो माने ही नहीं और दौड़ते हुए आए फिर वापस, और गाइज सर पे ड्रॉप किक किया स्टील स्टैब के ऊपर। लिटरली दोस्तों विंची आउट हो गए, और फिर दोस्तों वहाँ होली शिट की चैंट भी लगती है। बैक स्टेज जाकर दोस्तों जो काइजर है ना, वो गंथर से मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था ना मैं करके दिखा सकता हूं, जिस पर गंथर मुस्कुराते हैं। गंथर ने ऑर्डर दिया था दोस्तों काइजर को, और विंची को उन्होंने बाहर कर दिया है। फिर जो अगला सेगमेंट होता है वो गाइस पर खच्चे उड़ा देता है माइंड के। ये सेगमेंट था गाइस हमारे ड्रू मैकिंटायर शेमस का। सबसे पहले दोस्तों वहाँ ड्रू मैकिंटायर आते हैं, एब्सोल्युटली क्लासी वे में दोस्तों बैठते हैं सीएम पंक के जैसे, और ये चीज़ भी कहते हैं कि मेरी फ्रॉक को शूट मत कर वरना कुछ और ही दिख जाएगा। कैमरामैन साइड जाता है और फिर दोस्तों शूट करता है। यहाँ सीएम पंक की चैन लगती है, और गाइस जो हमारे अपने ड्रू मैकिंटायर चीज़ कहते हैं कि अगर तुम अपनी बहनों को किस करते हो तो फिर से वाट कहोगे, क्योंकि लोग वाट बहुत कर रहे थे दोस्तों जैसे करते हैं, तो ये डायलॉग उन्होंने मार दिया। और फिर कहते हैं तुम सीएम पंक चिल्ला रहे हो, वो एक भगोड़ा है और बहुत बड़ा डरपोक है, उसने मुझे अलग अलग 2 इवेंट्स पर स्क्रू किया है। इस दौरान दोस्तों यहाँ हमें चीज़ देखने को मिलती है कि ड्रू कहते हैं कि उन्हें अब कोई भी पुरानी बात नहीं करनी, वो भी आगे फोकस करना चाहते हैं और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में उतरकर किंग बनना चाहते हैं। हमें देखने को मिलती है दोस्तों शेमस की एंट्री। शेमस आते हैं और शेमस दोस्तों सबसे पहले तो ड्रू को उठाते हैं, ये चीज़ कहते हैं कि उठ खड़ा हो और फिर बात कर, जिस पर दोस्तों दोनों खड़े होकर बात करते हैं। इस दौरान दोस्तों शेमस ये चीज़ कहते हैं कि तेरी स्टूपिडिटी की वजह से ही तू लूज़ किया है, उसमें सीएम पंक की गलती कुछ भी नहीं है। और इस दौरान दोस्तों वो एक और लाइन कहते हैं जो कि काफ़ी ब्रूटल थी। शेमस कहते हैं 1 आर्म्ड सीएम पंक बीट योर एस, यानी कि एक हाथ वाले सीएम पंक ने तुझे धो दिया। इसके बाद दोस्तों ड्रू ने जो लाइन मारी ना, लिटरली ड्रू ट्रेंड करने लगे। ड्रू कहते हैं कि वेल देख तू काफ़ी बातें कर रहा है कि हमारे पास में मैच रहे बैंगर्स आफ्टर बैंगर्स। वेल जब से तू लौटा है हमें तो यही लग रहा है कि तू खा रहा है बर्गर्स आफ्टर बर्गर्स, जिस पर दोस्तों लोगों की तगड़े वाली चैंट भी सुनने को मिलती है। और उसके बाद दोस्तों शेमस की भी हंसी छूट जाती है। शेमस कहते हैं वेल देख सिंपल सी बात है, तू मेरी वेट का मजाक उड़ा सकता है, आई कैन लूज दिस वेट बट तू अपनी स्टूपिडनेस नहीं लूज कर सकता। इस पर ड्रू कहते हैं यार तू मेरा दोस्त है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसे में मैं तेरी बैक देखूंगा और तेरा मैच देखूंगा जो कि अब होने वाला है। शिंस्के की एंट्री होती है, शिंस्के वर्सेस शेमस होता है। यहाँ दोस्तों मैच की बात करूँ, मैच काफ़ी सॉलिड था। एंड में दोस्तों शिंस्के काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन गाइस उन्हें लगी ब्रोक किक, काफ़ी तगड़ी ब्रोक किक थी, और इस पर दोस्तों शेमस जीत गए। ड्रू मैकिंटायर बाहर से देखते रहे, ताली वाली बजाई, लेकिन कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं डब्ल्यू वाले ड्रू एंड शेमस के बीच में कुछ दिखा रही है, क्या वाकई में दोस्ती है या फिर दुश्मनी, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ दोस्तों काफी सॉलिड सेगमेंट देखने को मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब सेमी ज़ेन का सेगमेंट। सेमी ज़ेन से पूछा जाता है कि चैड ने आपके साथ गलत किया ये वो कहते हैं हाँ चैड ने मेरी फैमिली के सामने मुझे पीटा, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, लेकिन मैं चैंपियन हूँ और मैं समझता हूँ ऐसे में लोग चाहते हैं कि मेरी चैंपियनशिप हथियाना। और ब्रॉन्सन रीड पीछे से आ जाते हैं। रीड को देख सेमी कहते हैं कि एनीवेयर एनी टाइम मैं तैयार हूं अगर तुझे चैंपियनशिप चाहिए तो। यहाँ दोस्तों ब्रॉन्सन रीड निकल जाते हैं, लेकिन फिर से वापस आते हैं और फिर दोस्तों वहाँ खूब पीटते हैं उन्हें। जब उठते हैं फिर से दोस्तों उन्हें क्लोज लाइन करते हैं अपने वाली वहाँ, और गाइस बिल्कुल टेक आउट कर देते हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब चैड का सेगमेंट। चैड दोस्तों आकर रीज़न बताते हैं आखिर उन्होंने क्यों अटैक किया था सेमी के ऊपर, और वो कहते हैं कि सेमी जो था उसने सब कुछ सही किया, मैच जीता, लेकिन उसके बाद चैंपियनशिप बिछाई और उसके बाद अपनी फैमिली के पास जाकर मिला। उसकी फैमिली को देखकर मुझे कहीं ना कहीं एहसास हुआ ये चैंपियनशिप मुझे बिलोंग करती है, मुझे अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट दिलवाना था, और ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी रास नहीं आई और इसलिए मैंने उस पर अटैक किया। रही बात मेरी अल्फा अकेडमी की, तो मैं इनकी पहले बात कर लेता हूँ। तो यहाँ तोज़ावा को लूज़र बताते हैं और ये चीज़ कहते हैं तो हमेशा हारते रहते हो। मैक्सिम डुपरी को स्टूपिड बताते हैं और ये चीज़ कहते हैं तुम्हारा दिमाग जो है वो किसी बक्से जैसा है जिसके अंदर पत्थर भरे हुए। फिर दोस्तों ओटिस की बात करते हैं। ओटिस के बारे में बोलते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहे पूरे के पूरे मेंबर में से, सबकी बेइज्जती की उन्होंने और फिर रिंग को लीव कर दिया। अब गाइज हम देख रहे हैं दोस्तों बैक से डॉम की दोस्तों मुलाकात लिव मॉर्गन के साथ। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही है दोस्तों माइंड में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यहाँ दोस्तों एक थ्योरी निकल कर सामने आ रही है। लिव ने कहा था रिया से कि वो उनका सब कुछ छीन लेगी, और गाइज सब कुछ मतलब सब कुछ। बात की जाए इसके बाद क्या, इसका हमें क्यूआर कोड देखने को मिला, और क्यूआर कोड को जब स्कैन किया गया वहाँ लिख कर आता है कमिंग सून, और उसके बाद एक वीडियो शुरू होती है जिसके अंदर दोस्तों एक घर के ऊपर कोई दस्तक देता है और एक पर्चा छोड़ता है जिस पर लिखा होता है रिमेंबर हु यू आर। तो हाँ दोस्तों अंकल हाउडी मेंबर्स कलेक्ट करने में लगा हुआ है। शायद से ब्रॉन के घर पर गया था या फिर अलेक्सा के, ये तो पता नहीं लग पाया, लेकिन वो किसी के घर पर ज़रूर गया है, यहाँ हमें कन्फर्म्ड है। बात की जाए तो उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है
जेडी एंड एस्कोबार का मैच, जिन्होंने फेस किया रिकोशे को एंड गाइस अंड्राडे को। मैच वाज गुड, रिकोशे एंड अंड्राडे की इसकी तगड़े वाली जीत हुई गाइस। इन दोनों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और इसमें वो जीत जाते। लेकिन आफ्टर द मैच वहां जाते डेमियन प्रीस्ट, जो कि गाइस दोनों को टेक आउट कर देते हैं। रिकोशे को लगा देते हैं क्रूसिफिक्स बॉम्ब, और उसके बाद दोस्तों चॉक स्लैम लगा देते हैं अंड्राडे को। और फिर दोस्तों कुछ कहते हैं वो डॉम को, जिस पर जेडी पूछते हैं कि मैक्सिकन में कह क्या रहा है तू, जिस पर डेमियन कहते हैं तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो डेमियन प्रीस्ट है वो ब्रेकअप करने पे तुले हुए दोस्तों पूरे के पूरे जजमेंट डे। डब्ल्यू वाले ये चीज भी बताते हैं नेक्स्ट वीक जो है लोगन पॉल आने वाले मंडे नाइट रॉ में, और गाइस साथ ही साथ कंफर्म करती है 6 मैन टैग टीम मैच जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, वैकेंट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए दोस्तों 15 महिलाओं के बीच में बैटल रॉयल रखी गई थी। मैच के मिड में दोस्तों बेकी लिंच को टेक आउट कर दिया गया था बाहर नाया जैक्स के द्वारा, जहां उन्हें दोस्तों मल्टीपल टाइम्स दोस्तों पिटा जाता है, अनाउंसर टेबल तब जाके टूटता है। एंड में चीज देखने को मिलती है कि वहां नाया एंड गाइस लिव बची होती है, लेकिन बैकी भी घुसाती है, तीनों के बीच में भिड़ंत होती है और गाइस बैकी एंड गाइस लिव मॉर्गन मिलकर नाया को आउट कर देती है। अब इन दोनों की भिड़ंत होती है एप्रन के ऊपर, जहां मैन हैंडल स्लैम लगाकर दोस्तों बैकी लिव को बाहर कर देती है और ब्रांड न्यू चैंपियन क्राउन हो जाती है। बैकी फिर ऑडियंस में भी जाती है और एंजॉय करती है। बैकी ब्रांड न्यू चैंप बन चुके हैं गाइस रिया रिप्ले के चैंपियनशिप वैकेंट करने के बाद। अब बैकी रॉ में वुमेन चैंप है। बात की जाए दोस्तों अब ब्रॉक लेसनर की, काफी मेगा अपडेट दोस्तों यहां निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है दोस्तों कि लेसनर एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के संबंध काफी बेहतर हो चुके हैं। इससे पहले दोस्तों डब्ल्यू वालों ने मल्टीपल टाइम्स लेसनर को मेंशन कर दिया है। आपने हॉल ऑफ फेम स्पीच भी देखी हो हेमन की, और साथ साथ ट्रिपल एच ने भी दोस्तों ये चीज कही है कि लेसनर सस्काचुआन में है और जल्द लौटेगा। यहां दोस्तों लेसनर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और साथ साथ दोस्तों अब अपडेट ये आ रही है कि दे इज ए पॉसिबिलिटी, माइट बी ए पॉसिबिलिटी, लेसनर दोस्तों सऊदी अरेबिया में यानी कि जेडा से जो किंग ऑफ द रिंग रहेगा ना वहां अपना रिटर्न करे। वेल लेसनर दोस्तों वहां रिटर्न करते हैं तो काफी ह्यूज थिंग रहेगी, क्योंकि दोस्तों अभी एक स्लॉट खाली है, एक मॉन्स्टर का स्लॉट खाली है जो कि कोई भी भरने में सक्षम नहीं है सिवाय लेसनर के। ब्रॉक लेसनर दोस्तों किंग ऑफ द रिंग बने थे आज से कई साल पहले। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर लेसनर को वापसी करनी है तो गाइज ये उनके लिए बेहतरीन जगह रह सकती है। इवन गंथर भी किंग ऑफ द रिंग में उतरने वाले हैं, तो एक बेहतरीन आप कह सकते टूर्नामेंट रहेगी लेसनर के लिए, जहां वो उतरे गंथर के साथ अपनी राइवलरी भी बिल्ड करे और बने किंग ऑफ द रिंग। अब लेसनर के संबंध डब्ल्यूडब्ल्यू से अच्छे हो चुके हैं, देखेंगे दोस्तों क्या उनका रिटर्न वाकई में सऊदी में होता है या फिर नहीं। वीडियो आज की इतनी थी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।